दोस्तों Q2 के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और एक और मोस्ट अवेटेड रिजल्ट रहने वाला है एनटीपीसी का। दोस्तों Q2 के रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रीव्यू हम करने वाले हैं। कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रेंड जो है जो आपको ध्यान में रखने हैं सबके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको ध्यान में रखना है 28 अक्टूबर की तारीख, जहां पर Q2 के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं तो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी अगर भारत में कोई है तो वो एनटीपीसी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप देख सकते हैं 66,885 मेगावाट की है। 23% बिजली भारत में पैदा कौन करता है? वो एनटीपीसी करता है। अब एनटीपीसी ये करता ही था, ठीक है, और आपने रिजल्ट्स भी देखे होंगे, अच्छा खासा रिजल्ट भी आया है। लेकिन अभी एनटीपीसी में अगर इंटरेस्ट है, अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस के साथ भी उन्होंने एक काम उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने एक एग्रीमेंट की हुई है। अब एनटीपीसी का नेक्स्ट लेवल का फोकस है एनर्जी ट्रांजिशन, जहां पर वो 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक, या 32 लिखा हुआ है लेकिन 2030 तक, ये बाद में उन्होंने रिवाइज किया, सोलार पार्क सबसे बड़ा बनाने जा रहे हैं। वो गीगावाट 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर वो फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए एक बहुत बड़ा यहां पर एनटीपीसी की जब हम बात करेंगे तो ये जो क्लीन एनर्जी पर जो ट्रांजिशन होगा, कोयला से जो दूसरी जो एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी पर ट्रांजिशन, वहां पर ये बड़ा काम करेगा। अब देखिए, जैसे हमने देखा 17% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में और 23% इलेक्ट्रिसिटी यही जनरेट करते हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट हो रही है? कोयले के कारण। 71% कोयले के कारण हो रही है। इसीलिए अभी कोयला का क्राइसिस हुआ था, पावर क्राइसिस हुआ था, कोल इंडिया पर भी बहुत प्रेशर आ रहा था, हमने देखा था 10-15 दिनों में। तो गवर्नमेंट्स जो है भारत में तो है ही, लेकिन दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जो है फॉसिल फ्यूल से अपना जो डिपेंडेंस है वो हटाना चाहती है, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। अभी अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल का जो टोटल हिस्सा है, अगर एनटीपीसी का देखें तो 1.77% है, और अगर जेडीएस की भी बात करें तो 0.29 है, मतलब 2% हिस्सा है, जो अगले कुछ सालों में ये बढ़ेगा। और इसीलिए कुछ प्राइवेट कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसे टाटा पावर है, टाटा ग्रुप से रिलायंस ऑलरेडी अपना एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लान किया हुआ है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में। तो पीएसयूज में अगर आप देखें तो एनटीपीसी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, एग्रेसिवली जा रहा है। देखिए, आज 2021 में अगर आप देखें तो एनटीपीसी पावर जनरेटिंग कंपनी, कोल माइनिंग, रिन्यूएबल्स में थोड़ा बहुत है, लेकिन 2032 तक 10-12 साल के बाद ग्रीन हाइड्रोजन है, ईवी ट्रांसपोर्ट्स है, कंसल्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल माइनिंग का एक जस्ट पार्ट ही रह जाएगा। तो रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ये सब कंपनियां जाएंगी। अगर सक्सेसफुली ये लोग जा पाते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये जानते हुए भी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिजली यही पैदा करती है, लेकिन फिर भी 10 साल में रिटर्न तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, इसको देखा जा सकता है। अब देखिए, आर&डी विंग जो है ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, वाटर टेक्नोलॉजीज, एश टेक्नोलॉजीज में काम कर ही रही है एनटीपीसी की। पावर की डिमांड बढ़ेगी। अब भारत में बिजली तो पहुंच गई है लगभग हर घर में, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी भी तो आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लोगों के पास अगर पैसा, उनका जो सैलरी है या इनकम है वो बढ़ेगी, तो लोग अब घर में फ्रिज रखेंगे तो एसी रखेंगे, तो उस हिसाब से, और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो और पावर की डिमांड तो बढ़ेगी ही। तो ये एक चीज है, आप देख सकते हैं कंजम्पशन का ट्रेंड जो है अभी से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना तक ये बढ़ने की बात है अगले 20 सालों में। प्रोजेक्टेड एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो यहां पर अगर कुछ बड़े पावर सेक्टर के स्टॉक हैं तो एनटीपीसी। अगर मैं सिर्फ रिजल्ट्स की बात करूं तो Q1 में 30,390 करोड़ का उनका इनकम हुआ था, और अगर आप यहां पर प्रॉफिट्स देखें तो 3,443 करोड़ का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ था, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पिछले साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का प्रॉफिट था। 15,000 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। बहुत कंपनियों के मार्केट कैप 15,000 करोड़ नहीं होते, लेकिन एनटीपीसी का प्रॉफिट ही 15,000 करोड़ है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वैल्यू बाई के जोन में तो है ही। खैर,
दूसरी चीज, ये जो डेटा है, यहां पर अगर कोई चीज है एनटीपीसी पर जो कि, और ये बिजनेस का उनका बिजनेस ही है, तो जो डेट है वो हमेशा ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम देखना पड़ेगा। तो ग्रुप नेटवर्क से डेट ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए जो डेट इक्विटी रेशियो इसका 1 से ऊपर है वो ध्यान, लेकिन इसकी AAA की रेटिंग है तो वो एक कंफर्ट रह जाता है। बाकी PSU का सपोर्ट है ही। जैसे हमने बात की 14,000 करोड़ से ऊपर का इनका प्रॉफिट था, और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 2020 और 2021 में यहां पर इंक्रीज हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कैसा रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के नए ट्रेंड्स, आपको क्या जानना है सब कुछ बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप के साथ दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।